तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं आप सभी के बीच में एक बार फिर हम चर्चा कर रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। जैसा कि लगातार आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो आपके कमेंट आ रहे हैं कि भैया आखिरकार एडमिशन की प्रक्रिया कब शुरू की जाएगी। देख सकते हैं 7 दिसंबर बिग अपडेट्स आपके बीच में, आज की बड़ी अपडेट हम आपके बीच में शेयर कर रहे हैं। देख सकते हैं काउंसलिंग शेड्यूल और रैंक कार्ड के बारे में लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं और नीचे थंबनेल पर लिखा जा रहा है कि जल्द खत्म होगा इंतजार। जाहिर सी बात है ये चीज लिखने के पीछे क्या वजह हो सकती है, आखिरकार इंतजार क्या वाकई में हमारा जल्द समाप्त होगा या नहीं होगा। आप काउंसलिंग शेड्यूल की प्रोफार्मा की बात कर रहे हैं कि भैया अगर काउंसलिंग शेड्यूल हमारा आएगा तो कैसे होगा, उसका जो तरीका होता है वो किस आधार पर हम लोग कैसे जान पाएंगे कि हमारा नंबर इस डेट को आएगा। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा जो आपका काउंसलिंग शेड्यूल होता है यहां हूबहू आप देख सकते हैं। जैसे इसमें पहली चीज तो आपका रैंक कार्ड आएगा। रैंक कार्ड में ये चीजें डिसाइड की जाती हैं कि आपकी रैंक जो है 16,000 है, किसी की 15,000 होगी, किसी की 20,000 होगी, किसी की 1 लाख होगी, किसी की 2 लाख होगी, किसी की 3,25,000 होगी। यानी टोटल 3,25,000 लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया है ना। तो इतनी रैंक तक आपकी रैंक आएगी। तो इसमें यह डिसाइड किया जाता है कि हम एक से जो है, चलिए हम मानते हैं 20 दिसंबर से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाती है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि 20 से 22 दिसंबर तक एक से, यहां देख सकते हैं लिखा जा रहा है 1 से 30,000 रैंक तक। ठीक है, 1 से 30,000 रैंक तक की काउंसलिंग प्रक्रिया 20 से 22 दिसंबर तक कराई जाएगी, है ना। चलिए 20 से 22 दिसंबर तक 1,30,000 तक हुआ, है ना। अब हम मानते हैं कि 30,000 वाले में किसी को कॉलेज मिला, किसी को, इसी में आपको कॉलेज लॉक भी करना होता है ना। किसी को कॉलेज मिलता है, किसी को नहीं मिलता। चलिए अगर आपको नहीं मिलता है तो जो अगली राउंड होगी 22 से जो है 22 से 25 तारीख के मध्य या 22 से 24 तारीख के मध्य, एक आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, समझने का प्रयास करिएगा सिर्फ समझने के लिए। अभी आपका भैया ना काउंसलिंग शेड्यूल आया है ना रैंक कार्ड आया है, कब तक पॉसिबिलिटी बन रही है मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना। अब मैंने आपसे बताया कि एक आंकड़ा आप समझिएगा। जैसे अगर आपको 1 से 30,000 वाले में कोई कॉलेज नहीं मिला, आपने एक कॉलेज को लॉक किया, खुदा खास्ता आपको नहीं मिला, फिर आपको अगले राउंड में मौका मिलेगा। आपने जो 5,000 रुपए का पेमेंट किए रहेंगे, अगर कॉलेज आपको मिल जाता है तो ऐसे केसेस में खामाखा आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। और अगर कॉलेज नहीं मिलता है, ठीक है, तो कॉलेज नहीं मिलता है तब तो आपको उसी पैसे में अगले राउंड में जाने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर अगर आपको कॉलेज मिल गया और आप कॉलेज से संतुष्ट नहीं हैं तो ऐसे केसेस में आप कॉलेज को बदलना चाहेंगे तो कॉलेज को बदलने के लिए आपको दोबारा से ये 5,000 रुपए का पेमेंट फिर से करना होगा, तब जाके आप अगले राउंड में जा पाएंगे। इसी हिसाब से आपको प्रत्येक राउंड में चाहे एक फेज में हो चाहे 2 फेज में हो, अब ये तो पीएनपी के ऊपर डिपेंड करेगा। हालांकि जब शेड्यूल आएगा उस समय ही ये सब सारी चीजें डिसाइड होंगी, अभी से मैं कुछ कह नहीं सकता, है ना। तो उस समय मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो शेड्यूल होता है, जो काउंसलिंग का प्रोफार्मा होता है, सेम जैसे मैंने आपको बताया इसी तरह से होता है। एक एडमिशन होता है डायरेक्ट, जिसमें आपके जितने भी बच्चे रहते हैं सभी का एडमिशन कराया जाता है। लेकिन अब मैं ये नहीं कहूंगा कि डायरेक्ट एडमिशन में अब की बार होगा। ठीक है, वैसे भी सत्र काफी विलंब हो चुका है, अभी एडमिशन का कहीं नामो निशान नहीं है। ठीक है, अब ऐसा बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर तक आपके बीच में खुशखबरी आने की संभावनाएं हैं। कल जब मैंने आपके बीच में वीडियो दिया था तो उसमें हमने बताया था कि भैया 15 दिसंबर तक लोग कह रहे हैं रैंक कार्ड का, लेकिन अभी उस पर मैं पूरे प्रूफ के साथ तो नहीं कह सकता कि वाकई में आपका 15 दिसंबर तक आ जाएगा। यहां देख सकते हैं डीएलएड में 12वीं पास अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के आदेश के विरुद्ध अपील करने की तैयारी। अपील ये आज लगभग 4 दिन क्या लगभग 1 हफ्ते से कर रहे हैं। मैं हमेशा आपसे कहता हूं इनके कहने और करने में बड़ा अंतर होता है। ठीक है, ये भैया कहते कुछ और करते कुछ, इसी चीज को लेकर हम लोग खुद परेशान हैं। साथ में प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन लगातार ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि ये अपील दर्ज किए हैं या नहीं किए हैं। लेकिन मुझे आप बता दो, आप हमको दोषी ठहराते हो कि भैया आप नहीं बताते हैं। यार जब हम लोगों को चीजें पता होंगे तभी हम आपको बता पाएंगे, अपने मन से हम कोई चीज नहीं बताते हैं।
है ना, और अपने मन से बताने का कोई मतलब भी नहीं निकलता है। तो जो होगा मैं आपको चैनल पर हूबहू सेम चीजें बता देता हूं, ठीक है। मामला क्या चल रहा था, क्यों मामला फंसा हुआ, इसके बारे में मैंने आपको बताया, ये कोई आपको नहीं बताया था। तो इसलिए जैसे आज तक आपने भाई, हमेशा मैं एक ही चीज को कहता हूं कि धैर्यता का परिचय दीजिए, लेकिन अब कितना दिन आप पेशेंस रखेंगे, पेशेंस की कोई हद होती है, मैं क्या कह सकता हूं इसके अलावा, ठीक है। आप खुद समझदार हैं, आप भविष्य के भावी शिक्षक की श्रेणी में अपने आप को देखने जा रहे हैं, इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा कि आपका इंतजार जल्द ही खत्म होगा, ये पॉसिबिलिटी जताई जा रही है एक्सपर्ट के अनुसार, ठीक है। अब यहां पीएनपी से, अगर पीएनपी से कोई चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है, हालांकि इन्होंने जल्द आश्वासन दिया है कि हम इस पर काम बहुत तीव्र गति से कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब कितना तीव्र गति से कर रहे हैं, इस पेपर कटिंग के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। इस पेपर कटिंग के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि ये कितने तीव्र गति से काम कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने कोई सूचना नहीं दिया कि हमने अपील दायर किया है या नहीं दायर किया। तो मैंने आपसे कहा, जब तक हमें कोई लिखित तौर पर प्रूफ नहीं मिल जाता कि इन्होंने क्या कुछ किया है, तब तक हम इस चीज को खारिज करते हैं, ठीक है। पीएनपी जो भी चीजें कहती हैं, हमेशा कहती कुछ है और करती कुछ है, ठीक है। इनकी बातों में कभी सच्चाई मुझे नजर नहीं आती, बाकी क्या है कैसे है वो आप खुद समझदार हैं। इतने दिनों से डीएलएड एडमिशन का इंतजार कर रहे हैं, आप उतने समझदार हो चुके हैं, ठीक है। पर डे एक ही चीजों पर डिस्कस करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, बट अब आगे से अगर कोई सूचनाएं होंगी तो मैं आपके बीच में बताऊंगा, अन्यथा की स्थिति में चीजें यहीं पर एंड रहेंगी, ठीक है। आगे यहां देखिएगा, अब कहा जा रहा है केस खारिज कराने का प्रयास। भाई देखिएगा, चाहे वो प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन हो, चाहे वो पीएनपी हो, है ना, हर कोई अपने स्तर से प्रयास कर रहा है कि केस जो हमारा है वो खारिज हो जाए, ठीक है। अगर केस खारिज होता है तो 12वीं को एडमिशन नहीं मिलेगा, और अगर नहीं खारिज होता है तो 12वीं को एडमिशन खामखा इन्हें देना पड़ेगा। और अगर 12वीं का एडमिशन हुआ तो ये मानकर चलिएगा कि मामला आपका कम से कम 1 महीने के लिए और खिंच जाएगा, क्योंकि नए लोगों को आवेदन कराने का मौका इन्हें मिलेगा, है ना। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार एक ही चीजों की डिमांड करता हूं, भैया इसमें कोई खास सूचना तो नहीं है, ये सच्चाई है ना। लेकिन मेरा आज का जो वीडियो बनाने का मेन पर्पस है आपको मोटिवेट करना। आपसे मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर कि प्लीज आप सब जो है ट्विटर कैंपेन के लिए आगे आइए, ठीक है। ये जो कह रहे हैं इनको कहने दीजिए, ठीक है, इनको कहने दीजिए। हम लोग अपने स्तर से तो यार प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि एक डेट को डिसाइड किया जाए। मैंने कांटेक्ट नंबर अपना दे रखा, आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से बताइए। मैं सारी चीजों को मैं खुद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अकेले हमारे से ट्वीट करने से, हम 2-4 आईडी से ट्वीट कर दें, ये इसमें काम नहीं बनेगा, है ना। मैं सिर्फ और सिर्फ एक आग्रह आपसे करूंगा कि एक डेट को डिसाइड किया जाए, वो डेट आप लोग डिसाइड करिए, ठीक है। हालांकि आप करेंगे उसके बाद सभी का रेशियो निकालकर मैं डेट को खुद बता दूंगा, है ना। लेकिन उसमें आपकी भी सहभागिता होनी चाहिए। आप कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं उस पर भी निर्भर करता है। हम लोग अपने स्तर से जो करना है, जो चीज जो भी हो रहा है, अपने स्तर से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है, ठीक है। मैंने आज के लगभग 1 हफ्ता पहले, 5-7 दिन पहले ट्वीट कराया था, लेकिन आपकी उसमें कोई भी सहभागिता नजर आई ही नहीं यार, ठीक है। वो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे बताओ, कितना प्राइवेट विद्यालय से 8-10 लोगों की टीम है, कितना लड़ेंगे, है ना। हर जगहों पर ना यार आपसे धरने की बात किया जा रहा है, ना लाठीचार्ज, कुछ भी नहीं किया जा रहा, लेकिन आप लोग घर बैठे फोन से ट्वीट करना है, फोन से सारी चीजें करना है, फिर भी आप किसी चीज के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, मोबाइल उठाइए, ट्वीट करिए, ठीक है। कब करना है ये डिसाइड आप लोग करिए, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, रास्ता मैं दिखाऊंगा, करना आपको होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा, खासकर जिसमें मैं ट्वीट की बात किया रहा हूं, उसको आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि एडमिशन आपको लेना है, डीएलएड आपको करना है, मुझे नहीं करना है ना। लेकिन फिर भी आपके लिए मैं हमेशा कार्यरत हूं, हमेशा प्रयास है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपका एडमिशन कराया जाए। अब आप कितना आगे आते हैं वो आप डिसाइड करिएगा, है ना। तो जो होगा मैं आपको चैनल के माध्यम से बताऊंगा। फिलहाल के लिए उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, ठीक है।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में। वैसे सारी चीजें मैंने इसमें बता दिया है, ठीक है। पीएनपी के अकॉर्डिंग आपको जल्द खुशखबरी की बातें कही जा रही हैं। अब कितना ये जल्द काम करते हैं, 12वीं पास का एडमिशन होगा या नहीं होगा, इसके संदर्भ में यही जब पीएनपी का कोर्ट केस मामला चल रहा है, जब खारिज होगा तभी जाके इस पर निर्णय हो पाएगा कि 12वीं का एडमिशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो जो होगा वो तो सामने ही आएगा, लेकिन आप ट्वीट के लिए आगे आइए, ठीक है। अगर आप बेहतर समझते हैं तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में कोई बात नहीं। जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा पर्पस है, मैं अपने उस चीज को लेकर आगे आपके लिए लगातार काम कर रहा हूं और सेम उसी तरह से आपके बीच में करता भी रहूंगा, है ना। तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।